इसका एक्सेप्शन क्या होगा? एक्सेप्शन क्या होगा? तो इट इज़ यूनिपेरेंटल, इट इज़ यूनिपेरेंटल इन होमोगेमस bisexuals and monoecious organisms. As for example, आप ले सकते हैं किसको? टीनिया सोलियम ले सकते हैं, इसके अलावा पी प्लांट ले सकते हैं, etc. ठीक। अब देखिए यहाँ पर गेमिट का फॉर्मेशन, गेमिट फॉर्मेशन में और मे नॉट टेक प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है इन्वॉल्व, नहीं भी हो सकता है, जबकि सेक्सुअल में क्या होगा? गेमिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें तो होगा ही होगा। यहाँ देखिए क्या है कि गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किसमें? एसेक्सुअल में। गेमिट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। गेमिट का फॉर्मेशन जैसे कि क्या होता है? फीमेल गेमिट। क्या है? फीमेल गेमिट, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं। ये कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, जैसे कि मेल और ड्रोन इन हनी बीज। तो यदि फीमेल गेमिट या एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है एक नए ऑर्गेनिज्म में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस में कौन सा डिवीज़न होता है? माइटोसिस, सेल डिवीज़न। यह जो पार्थेनोजेनेसिस है यह कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये क्या हो रहा है? इसमें फीमेल गेमिट इन्वॉल्व है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नो जाइगोट फॉर्मेशन। जबकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी टेक्स प्लेस। सिनगेमी क्या होगा? इसमें सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो है इसमें क्या होगा? नो वेरिएशन। इसमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। तो इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा, इसमें वेरिएशन हो रहा है। इसमें नो क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जबकि इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। ये होता क्या है? बात समझिए।
गेमीट फॉर्मेशन कैसे होता है? मियोसिस के द्वारा। और मियोसिस जो है, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ये जो मियोसिस फर्स्ट है, इसके प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसी क्रॉसिंग ओवर में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस कारण से वेरिएशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक, इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? नो एडाप्टेशन। यानी कि जो प्रोजेनीज होंगे अपने एनवायरनमेंट में बेटर एडाप्टेड नहीं होंगे, जबकि ये क्या होगा? वेरिएशन क्या करेगा? कॉजेज एडाप्टेशन। हेंस प्लेज वाइटल रोल इन इवोल्यूशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन में वाइटल रोल है, जबकि इसका क्या है? नो रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर to each other and to their parents। क्या कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्रोजेनीज यानी जो न्यू इंडिविजुअल्स जनरेट होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के और पेरेंट्स के भी। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स are not morphologically and genetically similar to each other and to their parents। यानी कि ये न तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं एक दूसरे के, और न ही अपने पेरेंट्स के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। क्या देखेंगे भाई? यहाँ एसेक्सुअल में किसकी बात हो रही है? एसेक्सुअल। और ये क्या है? सेक्सुअल। ये देखिए, इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? रैमिट। और रैमिट के ग्रुप क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ रैमिट्स आर कॉल्ड क्लोन्स। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लोन क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्लोन्स। जबकि ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं इनको तो हम लोग ऑफस्प्रिंग ही कहते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स। क्या कहलाते हैं? सिबलिंग्स। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इसमें सेल डिवीज़न
कहता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन भाग लेगा, तो ध्यान दीजिएगा माइटोसिस भी लेगा और क्या होगा, मियोसिस भी लेगा। आपने देखा था कि जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो वह तो फीमेल गेमिट कैसे बना, मियोसिस है, ठीक है। और ऐसे जो जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, यानी स्टेम को काट करके आप बना रहे हैं, तो उसमें तो माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। तो इसमें दोनों ही सेल डिवीजन भाग लेंगे, माइटोसिस भी मियोसिस भी। उसी तरह से इसमें भी सेल डिवीज़न दोनों होगा। कौन कौन सा, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। मियोसिस किस में होगा, इन डिप्लॉयड एनिमल्स, यानी जितने भी डिप्लॉयड एनिमल्स हैं उनमें गेमिट का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के द्वारा, जबकि माइटोसिस के द्वारा गेमिट फॉर्मेशन होगा इन ऑल प्लांट्स, चाहे वो हैप्लॉइड हों चाहे डिप्लॉयड। हैप्लॉइड में भी माइटोसिस होगा, डिप्लॉयड में भी माइटोसिस के द्वारा ही गेमिट बनेगा। इस चीज़ को हम देख सकते हैं, देखिए कैसे से हमारा क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें क्या होगा, एंथर, मेल सेक्स ऑर्गन एंथर। और एंथर में क्या होता है, पॉलन मदर सेल, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड। इसमें जब क्या होता है, मियोसिस होता है, तो इससे बनता है आपका माइक्रोस्पोर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, या इसी को कहते हैं मेल गेमिटोफाइट भी कहते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन है ये कैसा है, हैप्लॉइड है। अब ये मेल गेमिट नहीं है, मेल गेमिट अब बनेगा, इसमें होगा माइटोसिस, क्या होगा इसमें, माइटोसिस, तो बनेगा मेल गेमिट। ये क्या होगा, हैप्लॉइड। यानी कि ये एंथर जो था, इसमें जो पॉलन मदर सेल था वो डिप्लॉयड था, उसमें मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर में जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेल गेमिट। यानी ये एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है, डिप्लॉयड, इसमें भी गेमिट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, माइटोसिस के द्वारा, ठीक। तो माइटोसिस के द्वारा गेमिट का फॉर्मेशन हैप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉयड प्लांट सब में होगा, लेकिन मियोसिस के द्वारा गेमिट का फॉर्मेशन किस में होता है, डिप्लॉयड एनिमल्स में होता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, और भी बहुत सारे इसमें हैं, जैसे देख सकते हैं आप कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, फास्टर है, ये क्या है, स्लोअर है, ये क्या है, तो यह सिंपलर है। ये कैसा है, सिंपलर है, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कब होगा, तो ये होगा फेवरेबल में, फेवरेबल कंडीशन में। जनरली क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में। ये क्या होगा, तो लोअर प्लांट्स reproduce sexually under unfavorable conditions। नॉर्मली वो क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है दे स्विच ओवर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन होगा तो एडाप्टेशन, और जब एडाप्टेशन होगा तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए जो लोअर प्लांट्स है अनफेवरेबल कंडीशन में स्विच ओवर कर जाते हैं, किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस में होगा, एग्जाम्पल, तो जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं सब में होगा, और क्या है, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स,
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, इन सारे में। जस्ट ए मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया है आपका, 1 मिनट, कैमरा डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर। ये किस में होगा, ये किस में होगा, तो ये होगा मल्टी, किस में होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया जो होता है, अच्छा उसको अलग से बता देता हूँ, इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जिम्नोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, इसके अलावा क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा, है ना, और एनिमल्स में होंगे, ये क्या हैं, मोस्ट एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें है एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, फाइट्स हैं, होगा। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, क्या नोट कीजिए भाई, तो जो मोनेरन्स हैं, मोनेरन्स, उसमें क्या पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मोनेरन्स जो हैं, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, तो उसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बल्कि क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये इतने क्या हैं, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इतने डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे क्या भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। चलिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का बनाइए। ठीक है, उतना ही से आपका काम होता रहेगा। क्या है, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उसके पहले एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, वैसे मैं फिर बताऊंगा, ये जहाँ पर हमने पार्थेनोजेनेसिस देखा था, वहाँ पर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, कौन कौन हैं, रोटीफर्स हैं, सम लिजार्ड्स हैं, इसके अलावा कौन है पार्थेनोजेनेसिस, तो ड्रोन्स या मेल हनी बीज। इसके अलावा एक बर्ड है टर्की, है ना, टर्की बर्ड। इसमें इन सब में क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस। एंड व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस, यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं जहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस आपको बताए। ठीक है, अब आते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा है, एक है फिजन, फिजन मतलब टूटना, फिजन मतलब टूटना। तो यह दो तरह का है, कौन कौन सा, एक है हमारा बाइनरी फिजन और दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन।
ये कब हो रहा है? इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म है, इससे क्या बन जाएगा, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये कब होगा? फेवरेबल में, फेवरेबल कंडीशन में। ठीक, ये क्या होगा, एक से बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स बन जाएंगे। तो ये मल्टीपल फिजन कब होगा? अनफेवरेबल में कंडीशन में। ठीक है, ये किस में होता है? तो ये होगा जो मलेरियल पैरासाइट है, कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोअन है और इसके कारण क्या होता है? मलेरिया है ना। इसके अलावा कौन है? अमीबा भी शो करेगा। जबकि बाइनरी फिजन में कितना होता है? 1, 2, 3 और 4। एक होगा सिंपल या इरेगुलर, ये हो जाएगा आपका किस में? अमीबा में। दूसरा है ट्रांसवर्स हो जाएगा आपको पैरामीशियम में। इसके अलावा ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल है ना, ये हो जाएगा किस में? युगलीना। याद रखिएगा, युगलीना जो है यह कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और लाइट नहीं मिलेगा तब यह क्या करेगा? यह एनिमल लाइक फीडिंग करेगा। इसके अलावा है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसके अलावा है लिशमैनिया डोनोवानी, यह करता है काला अजार। जबकि यह ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या करेगा? स्लीपिंग सिकनेस। ये सब बातें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है? एक है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक किस में होगा? डाइनो फ्लैजेलेट्स में होगा, है ना, डाइनो फ्लैजेलेट्स में होगा। इसके अलावा गोनायोलैक्स में होगा। ये सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तो फिजन हो गया। फिजन के अलावा दूसरा क्या है? बडिंग। क्या है? बडिंग क्या है? तो ये 2 तरह का बड होगा। एक होगा एक्सोजीनस यानी बॉडी के सरफेस पे, दूसरा क्या है? एंडोजीनस को हम क्या कहेंगे? जेम्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? जेम्यूल। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? स्पंज होगा। ठीक है, जिसको हम लोग पोरीफेरेंस भी कहते हैं, पोरीफेरेंस। एक्सोजीनस को बर्ड ही कहते हैं, ये होगा हाइड्रा में होगा, ये यीस्ट में होगा। ठीक, इसके अलावा एक और हम लोग देखेंगे गेमी। क्या देखेंगे? गेमी। ये कहाँ बनता है? गेमा कप्स में। कहाँ बनता है? गेमा कप्स में, ऑन रेसेप्टेकल। तो ये बनेगा इन गेमा कप्स ऑन रेसेप्टेकल। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? मर्केंशिया। और यह मर्केंशिया क्या है? तो ब्रायोफाइट है। यह क्या है? ब्रायोफाइट है। यह हेट्रोथैलिक होता है। 4 नंबर में क्या आ जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा? फिलामेंटस, एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गी में कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, स्पाइरोगाइरा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 में आ जाएगा रीजनरेशन। इस रीजनरेशन में आप देखिएगा कौन कौन सा? एक हो जाएगा मॉर्फोलैक्सिस क्या होता है?
कि बॉडी के एक पार्ट से, है ना, पूरा बॉडी डेवलप हो जाना, जैसा कि किस में होगा, स्टार फिश में होगा। इसके अलावा होगा प्लेनेरिया जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, ड्यूजेसिया भी बोलते हैं। यह क्या है, फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ है। यह क्या है, फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थ है। इसके अलावा क्या है, ईपीमॉर्फोसिस है। इसमें क्या है, केवल बॉडी का लॉस्ट पार्ट फिर से उगेगा, जैसे टेल ऑफ वाल लिजार्ड, है ना। तो ये रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन के बाद क्या होगा, ये सब याद करते चलिए थोड़ा थोड़ा, फिर तो आगे एक एक का डिस्कशन होगा ही होगा, ठीक है। रीजनरेशन ये सब आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए 5 के बाद क्या देखेंगे भाई, रीजनरेशन के बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। ये जो हैं स्पोर्स क्या होते हैं, आर शीड लाइक स्ट्रक्चर but differs from seed in lacking क्या, प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो। याद रखिएगा, शीड में क्या रहता है, प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो होता है, लेकिन इसमें प्रीफॉर्म्ड एम्ब्रियो नहीं होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स कितने तरह के, 2 तरह के। एक होंगे एंडोजीनस, एक्सोजीनस। यानी एंडोजीनस यानी बॉडी के अंदर बनेंगे, जैसे कि कहाँ भाई, तो ये क्लेमाइडोमोनास में, ये देखिए, ये क्या है भाई, क्लेमाइडोमोनास के भीतर, ठीक है। ये देखिए, यह जो है इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे जूस्पोरेंजिया। यानी कि जो एडल्ट बॉडी है वह जूस्पोरेंजिया का काम करेगा। उसके अंदर क्या बना, यह जूस्पोर बना। ये कैसा है, एसेक्सुअल है। ये कैसा है, मोटाइल है। ये कैसा है, फ्लैजेलेटेड है ना, ये जूस्पोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको क्लेमाइडोमोनास। यह क्या है, एक ग्रीन अलगा है, ठीक। जबकि एक्सोजीनस में देखिए, ये आपको मालूम होगा कि जो फंजाई का प्लांट बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। ये एक स्पेशल हाइफी है जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे हम, कोनिडियोफोर। क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर। ये हम लोग देख रहे हैं क्या है भाई, पेनिसिलियम नोटैटम। इससे क्या होता है, एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन मिलता है। इसके ऊपर देखिए, ये चेन ऑफ, यह क्या है, कोनिडिया। यह क्या है, कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया है। यह क्या है, चेन ऑफ कोनिडिया। यह कोनिडिया कैसा होगा, यह नॉन मोटाइल होगा। यह कैसा होगा, नॉन मोटाइल। और जो नॉन मोटाइल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लानोस्पोर, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलियम नोटैटम है उसका एक स्पेशल जो हाइफी है जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं, उसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया डेवलप होता है। ये एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा और कौन है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा, ये है हमारा 7, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
ये सिंपली क्या है, यह क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी कितने तरह का, 2 तरह का। एक हो जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में कौन कौन हो जाएगा, तो कटिंग आ जाएगा, ग्राफ्टिंग होगा, क्या होगा, ग्राफ्टिंग होगा, क्या होगा, लेयरिंग होगा। लेयरिंग में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या इसी को कहते हैं गूटी फॉर्मेशन। ग्राउंड लेयरिंग होगा, ग्राउंड लेयरिंग होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर हो सकता है, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगा, नेचुरल। नेचुरल, नेचुरल में किसके द्वारा, बाय वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। यानी जिन स्ट्रक्चर के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो कहलाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये क्या हो सकते हैं, ये रूट हो सकता है, जैसे कि किस में, स्वीट पोटैटो, पोटैटो में, और किस में, डहलिया में, डहलिया में। इसके बाद लीव्स हो सकते हैं किस में, तो ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में। और क्या हो सकता है, तो और बिग्नोनिया में, बिगोनिया में, है ना। इसके बाद क्या है, स्टेम। अब ये जो स्टेम है ये भी कितने तरह का, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। इसमें कौन कौन आएगा, तो क्या है, इसमें है रानी तेरी बेटी, है ना, रानी तेरी बेटी छोटी। यानी कि ये क्या है, राइजोम, यह क्या हो जाएगा, ट्यूबर, ये क्या होगा, बल्ब, ये क्या होगा, कॉर्म, है ना। उसके अलावा क्या होगा, सब एरियल, सब एरियल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड में एक और आ जाएगा, सकड़ भी आएगा। जबकि सब एरियल जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ भाई, क्रीपर्स, क्रीपर्स। ये इस क्रीपर में कौन कौन आएगा, ORS, ORS, है ना। तो ORS में क्या हो गया, ऑफसेट, ऑफसेट हो जाएगा। ये क्या होगा, रनर होगा। इसके अलावा क्या होगा, स्टोलन होगा, स्टोलन, है ना। इसके अलावा क्या होगा, एक होगा एरियल। एरियल में क्या आएगा, तो एरियल में आ जाएगा आपका बल्बिल, बल्बिल, बल्बिल किस में, अगेव में बल्बिल होगा। इसके अलावा क्या होगा, ये आपका शुगर केन, शुगर केन में भी। तो इस तरह से इतने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझ लीजिए, इसमें क्या है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हमको पढ़ना नहीं है ना। आर्टिफिशियल में कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। लेयरिंग में भी एयर लेयरिंग है, ग्राउंड लेयरिंग है, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन। जबकि नेचुरल में क्या है, रूट, रूट के द्वारा किस में होगा, स्वीट पोटैटो में, डहलिया में। लीव्स के द्वारा ब्रायोफिलम और बिगोनिया में। स्टेम में, स्टेम में आइए, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, सब एरियल है, और क्या है, एरियल है। ठीक है। तो अंडरग्राउंड में है क्या है, रानी तेरी बेटी छोटी सिस्टर, है ना। जो कुछ भी है इसको याद कीजिए, राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्म है, सकड़ है। इसी सकड़ में, ये जो सकड़ है, इस सकड़ में आता है मिंट और क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसका, नीट का।
राइजोम में क्या आ जाएगा आपका, राइजोम में आ जाएगा जिंजर आएगा, जिंजर आएगा, टर्मेरिक होगा, और क्या होगा, गार्लिक भी होगा, सॉरी गार्लिक नहीं, जिंजर है, टर्मेरिक है, ये बनाना है। ट्यूबर में पोटैटो दे दीजिए, पोटैटो। बल्ब में दीजिए अनियन दीजिए, और क्या दीजिएगा। इन सब का एग्जाम्पल अलग से लिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ का याद रखिए, जैसे कि बल्बिल के द्वारा किस में होगा, अगेव में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए राइजोम, जिंजर, टर्मेरिक बनाना में, ट्यूबर के द्वारा पोटैटो में, बल्ब के द्वारा ओनियन और गार्लिक में, कॉर्म में कोलोकेशिया, एलोकेशिया, एमॉर्फोफैलस, सकड़ में मिंट और क्राइजेंथेमम है, ऑफसेट में कौन हो जाएगा, पिस्तिया है, इकॉर्निया है, रनर में ग्रासेस हो जाएगा, ऑक्सैलिस हो जाएगा। ये जो स्टोलन है, ये क्या है, स्टोलन, तो ये इस स्टोलन में कौन हो जाएगा, इसमें आपका ये हो जाएगा कौन सा, नींबू, लेमन में आ जाएगा, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन में क्या आ जा रहा है, बल्बिल है अगेव में, इसके अलावा शुगर केन में होगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, फिर एक एक करके हम सारे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके।